हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है फार्मास्यूटिकल एड्स। इसका एक्सरसाइज आज मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज में हम लोग एग्जाम में पूछे हुए या फिर पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड एमसीक्यू इस चैप्टर से करने वाले हैं। उसके साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहीं से पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। फार्मास्यूटिकल एड्स को और किस नाम से जानते हैं बताइए? एन एडिटिव्स, एन अ कैरेमल, अ एरिनाटो या तो क्या कहते हैं सिकोएट। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, फार्मास्यूटिकल एड्स आर कॉल्ड, हाँ एडिटिव्स कहते हैं। वेरी गुड। देखो भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स को हम एडिटिव्स के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा था, एक सेकेंड मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो शायद आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? टेक 1 सेकेंड, रुक जाइए। तो ये ब्लर नहीं दिखेगा, रुक जाइए थोड़ा सा, जस्ट फ्यू मिनट्स। देखिए अब ब्लरनेस खत्म हुआ। परफेक्ट, गुड, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ परफेक्ट। चलो तो अभी हम लोग का पहला सवाल था, फार्मास्यूटिकल एड्स और क्या नाम से जानते हैं? एडिटिव्स। और एक नाम है इसका, कोई बताएगा मुझे? यस, एडिटिव्स के साथ साथ इसको एक्सीपिएंट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्सीपिएंट्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग एक्सीपिएंट्स, एक्सीपिएंट्स भी कहा जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स को। ठीक है, देखो भाई मैं आपको बताता हूं क्या होता है फॉर्मूला, है ना। देखो, कोई भी डोजेस फॉर्म, कोई भी डोजेस फॉर्म, कोई भी डोजेस फॉर्म, है ना, कोई भी डोजेस फॉर्म, ये आपका दो चीज से मिलकर बनता है। एक तो उसमें एपीआई होता है। एपीआई का मतलब आप समझ गए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दवा का वह हिस्सा, जैसे टैबलेट बना रहे तो टैबलेट में वह हिस्सा जो उसका एक्चुअल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि कहीं ना कहीं थेरापेटिक एक्शन शो करता है, जो बीमारी को ठीक करता है। जैसे डोलो 650 टैबलेट आता है, उसमें एपीआई पैरासीटामोल है। बाकी और जो भी चीज़ें हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ये सब क्या है? वो सब उसमें एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो एपीआई तो उसका थेरापेटिक एक्शन होता है जो बीमारी को ठीक करता है, लेकिन सिर्फ एपीआई आदमी नहीं खाता है। पैरासीटामोल इतना गंदा इफेक्ट, इतना गंदा स्वाद होता है, इतना नॉजियस इफेक्ट शो करता है कि उसको आप जीभ पे भी नहीं रख पाओगे, तो टैबलेट कैसे खाओगे उसका? ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, स्टार्च पाउडर वगैरह मिलाया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ जो मिलाया जाता है उसको एक्सीपिएंट कहते हैं। देखो, एपीआई के एक्स्ट्रा जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बेस्ड ऑन सॉलिड डोजेज, मतलब बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म, जो भी प्रकार का डोजेज फॉर्म है उसके हिसाब से सुटेबल एक्सीपिएंट्स उसमें बिल्ली थी गाइस, बिल्ली को डरा रहे थे। मेरे स्टूडियो में बिल्ली घुस गई। यार हमको भी डरा दिया यार, मैं गेट खोले रख दिया हूँ यार स्टूडियो का। अकेले हूँ यार, बिल्ली से डर लग जाता है। सोचा उसको डरा दूँ। चलो सॉरी, चलो मैंने क्या बोला? फार्मास्यूटिकल एड्स जो आपका होता है वो एक्सीपिएंट्स भी कहलाता है, एक्सीपिएंट्स। ठीक है, या फिर उसी को एडिटिव्स कह देते हैं, एडिटिव्स कह देते हैं, या फिर उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ। और ये एपीआई एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू कैरी करता है, इसमें थेरेपेटिक वैल्यू होते हैं, एक्सीपिएंट्स वगैरह में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया एपीआई का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग हमें बताना, एपीआई का फुल फॉर्म याद हो गया ना? हाँ चलो ठीक है, तो यहां पर फार्मास्यूटिकल एड्स इज कॉल्ड एन एडिटिव्स, इसी को एडिटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एपीआई का कॉन्सेप्ट। चलो अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरे को लगा सर भेड़िया बन गए। अरे वो थोड़ा डर गया था मैं। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करता है ना? प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। जिनका वो बुक वाला डाउट है ना, तो जस्ट क्लास के लास्ट में मैं आपका डाउट ले लूंगा, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन प्रिवेंट करता है बताओ? प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, चिलेटिंग एजेंट। तो ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, मेन काम इसका है कि चीज़ों को खराब नहीं होने देना, उसके सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करना। लेकिन ऑक्सीडेशन को रोकने का काम एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचुरल कलरेंट एजेंट अमॉन्ग दीज। इन चारों ऑप्शन में कौन सा नेचुरल कलरेंट एजेंट यानी कलरिंग एजेंट है? एरिथ्रोसिन, इयोसिन, एमरेंथ, केराटिनॉइड्स। बताओ इसमें से कौन सा नेचुरल कलरिंग एजेंट है? तो नेचुरल कलरिंग एजेंट क्या एरिथ्रोसिन है? नो। इयोसिन है? नो। एमरेंथ है? नो। कैरोटिनॉइड्स है ना, जैसे गाजर वगैरह का कलर ना ऑरेंज आता है, तो ये एक पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये कैरोटिनॉइड्स आपका नेचुरल कलरिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नेचुरल कलरिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड एज लेक्सेटिव टू रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्चुअली लेक्सेटिव के तौर पर यूज होता है? लेक्सेटिव मतलब ऐसी ड्रग्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है, ऐसे सब्सटेंस जो हमें किस चीज से राहत दिलाते हैं? कॉन्स्टिपेशन से। याद रख लेना, कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। कब्ज मतलब हो गया पैखाना खुलासा नहीं होना, है ना, कुथ रहा है पैखाना साफ नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन होना है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने वाले ड्रग्स को लेक्सेटिव क्लास में कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा लेक्सेटिव है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये सॉर्बिटोल जो होता है ना, ये एक स्वीटनिंग एजेंट है। उसके साथ ही साथ स्वीट जो देखो यहाँ पे सैक्रीन, सॉर्बिटोल, एस्पार्टेम, आपका सैक्रीन, ये सब क्या है? सब स्वीटनिंग एजेंट है, सब स्वीटनिंग एजेंट है। लेकिन स्वीटनिंग एजेंट होने के साथ साथ क्या है, इसमें लेक्सेटिव इफेक्ट भी शो होता है सॉर्बिटॉल में, ठीक है। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर द सब्सटेंस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। बताओ उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो? क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल, या तो चिलेटिंग एजेंट, या तो नन ऑफ द एबव, या एंटीऑक्सीडेंट। बताइए। तो द सब्सटेंस दैट आर अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसका जवाब हो जाता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एंटी माइक्रोबियल। क्योंकि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यानी उसके ग्रोथ को रोकेगा, या तो उसके रिप्रोडक्शन को रोकेगा, या उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following agents are used as flavoring agent। इसमें से कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? मेंथॉल, सिनेमन, पिपरमिंट, ऑल ऑफ दीज। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, इसमें से कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो इसमें से फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है मेंथॉल, बताइए, या सिनेमन, या तो पिपरमिंट, या तो ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कि कौन सा इसमें फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेंथॉल फ्लेवर भी होता है, सिनेमन फ्लेवर भी होता है, पिपरमिंट फ्लेवर भी होता है। आप लोग भी आंसर डी कर रहे हो, वेरी गुड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, तो यहाँ पर आपका मेंथॉल भी हो जाएगा, सिनेमन भी हो जाएगा, पिपरमिंट भी हो जाएगा, एंड डी ऑल ऑफ दीज भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसोडियम ईडीटीए। डाइसोडियम ईडीटीए, ईडीटीए का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इथाइलिन, बताओ मेरे साथ बताओ, इथाइलिन, है ना, केमिस्ट्री में काफ़ी बार पूछा हुआ है। डाइएमाइन, डाइएमाइन, मेरे साथ बोलो, टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या? टेट्रा एसिटिक एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है। ये एक क्या है? स्वीटनिंग एजेंट है? नो, ये स्वीटनिंग एजेंट तो नहीं है। प्रिजर्वेटिव है? हाँ प्रिजर्वेटिव तो है, लेकिन किस कैटेगरी का है? चिलेटिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट? तो प्रिजर्वेटिव से ज़्यादा बेटर आंसर हो जाएगा चिलेटिंग एजेंट। ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, यानी एक रिंग फॉर्मेशन कर देता है, रिंग बना देता है। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो यहाँ है, तो इसके चारों बगल से रिंग बना देगा। रिंग बनाने से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता जल्दी, है ना, उसकी रिएक्शन एबिलिटी कम हो जाती है, वो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। चलो नेक्स्ट है सैकरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैकरीन एक एग्जाम्पल है किस चीज का, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट। बताओ, तो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट के एग्जाम्पल में सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये सब था, है ना, लेकिन सैकरीन, अस्पार्टेम, साइक्लामेट ये सब क्या था, तो ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था, है ना। और सैकरीन इतना मीठा होता है कि आपका जितना भी आइसक्रीम वगैरह आप लोग खाते होगे या फिर ये सब प्रोडक्ट जो खाते हो जो मीठा होता है, तो सैकरीन पता है बहुत सस्ता भी होता है एंड बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। एंड थोड़ा सा भी आप पानी में डाल दोगे तो घोल दोगे तो पूरा मीठा हो जाएगा। तब तो बोलेंगे सर चीनी क्यों खाते, सैकरीन क्यों नहीं खाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है, कई बार ये कार्सिनोजेनिक भी देखने को मिला है। कार्सिनोजेनिक इसीलिए ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना, क्योंकि उसमें सैकरीन यूज़ होता है। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, काला मतलब ये कैंसर कॉजिंग भी होता है, कई बार कैंसर कॉज भी करता है। देखना कई बार होता है ना कि गन्ने का जूस वगैरह पीने जाना, तो गन्ने का जूस तुमको जब भी पीने देगा तो उसको एक ग्लास में ना आपको क्या करेगा, नमक का एक डब्बा होता है, उसमें छेद होता है, उसको ऐसे ऐसे दाब के नमक निकालता है, काला नमक। तो एक्चुअली जब उसका गन्ना फीका रहता है, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, जब उसका गन्ना फीका रहता है तो वो क्या करता है कि काला नमक में वही सैकरीन मिक्स कर देता है, ठीक है, सैकरीन मिक्स कर देता है एंड आपको पता लगेगा नमक है, और उसको थोड़ा सा ग्लास में डाल दिया, उसके बाद आपका जूस डालता है, अक्सर देखिएगा उससे जूस क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है एंड फिर कहते हैं नहीं गन्ना तो बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं, जब भी आप गन्ना वगैरह जूस पिए तो ये तो नमक मत डलवाइए, नमक डलवाइए तो पहले आप हल्का हाथ में रख के उसको चाट के देखिए कहीं मीठा तो नहीं है, उसमें मीठापन तो नहीं आ रहा, अगर मीठापन नहीं आ रहा है तब बढ़िया है, तब पीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि गन्ने का जो व्यापारी वाला सिस्टम है वो मेरे घर में है, हमारे घर परिवार का खानदानी बिजनेस ही है, गन्ने का जूस वगैरह बेचना हमारे पिताजी का वो काम था, तो मुझे इंटरनली बात पता है कहाँ क्या होता है नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को आगाह करता हूँ, है ना। ये चीज़ें नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो सैकरीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अगेन एक क्वेश्चन है इसमें, देखो आप पूछ रहा है विच इज नेचुरल स्वीटनर, इसमें से कौन सा नेचुरल स्वीटनर है, तो बिलिरेंट ब्लू, सुक्रोज, E133, E132, बताइए इसमें से नेचुरल स्वीटनर कौन सा है। तो नेचुरल स्वीटनर की बात करेंगे तो इसमें से नेचुरल स्वीटनर होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज इज द नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है सॉर्बिटोल इज यूजफुल मेनली एज, सॉर्बिटोल, सुक्रोज ये सब क्या है, सब स्वीटनिंग एजेंट है ना। एस्पार्टेम, साइक्लामेट, देखो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिख रहा था आपको एक क्वेश्चन में था, हाँ सैकरीन, सॉर्बिटोल, एस्पार्टेम, साइक्लामेट ये सब क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉर्बिटोल भी क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है, यानी मीठा करने के लिए इस्तेमाल होता है, अक्सर सिरप वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है एजेंट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है एंड प्रिवेंट करता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को डिग्रेड होने से, खराब होने से, बताइए। चिलेटिंग एजेंट्स, या तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट या स्वीटनिंग एजेंट। तो एजेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स बताइए विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जो डिग्रेडेशन से बचाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। नहीं, गुड, मैं देख रहा था आप लोग को, चिलेटिंग एजेंट, वेरी गुड, आंसर ए कर रहे हो आप लोग। देखो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी रिंग स्ट्रक्चर बना लेना, तो वो कौन बनाता है, चिलेटिंग एजेंट बनाता है, चिलेटिंग एजेंट बनाता है, ठीक है। चलो, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव किसका कितना सही हुआ जी, चलो, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से आए हुए थे। अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अक्सर देखना एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक नंबर के सवाल आते हैं, अब डिफिनेशन वगैरह लिखना होता है। डिफाइन द टर्म फार्मास्यूटिकल एड्स, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड, तो देखो भाई फार्मास्यूटिकल एड क्या है ना, तो द सब्सटेंस, क्या, द सब्सटेंस विच हैव नो थेरेपेटिक वैल्यू और लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू,
नहीं हो या तो थोड़ा बहुत हो, बट essential for manufacturing of different pharmaceutical formulation is known as pharmaceutical aids। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसका ना के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो या थोड़ा बहुत हो, लेकिन मेडिसिन के फॉर्मुलेशन में, कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डोजेस फॉर्म को बनाने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान हो। जैसे एग्जाम्पल में बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब बीमारी ठीक नहीं करता, लेकिन दवा को खाने योग्य बनाया जाता है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट? ल्यूब्रिकेंट का फंक्शन क्या होता है पता है? ये भी एक प्रकार का एक्सिपिएंट है, टैबलेट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है खास करके। एक्सिपिएंट, ये भी एक एक्सिपिएंट है, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स है। लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेट मतलब चिकना बनाना, चिकना। तो पंचिंग मशीन देखे हो, कॉलेज में अक्सर देखोगे टैबलेट बनता है पंचिंग मशीन से, ठीक है। तो टैबलेट का जो भी प्रोडक्ट तैयार किया था, एपीआई और सूटेबल एक्सिपिएंट, उसमें लुब्रिकेंट मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना, जब उसको मशीन पंच करता है तो उसमें चिपकता नहीं है ना, वो चिपकता नहीं है, वो आसानी से छूटता है और बाहर फेंका जाता है। तो लुब्रिकेंट का काम है फ्रिक्शन कम करना, लेस क्या कहते हैं द फ्रिक्शन एंड अधेशन से प्रिवेंट करना। यानी पंचिंग मशीन वगैरह में टैबलेट को अधेशन नहीं होने देना, चिपकने नहीं देना, ठीक है। हाँ, क्या चिपकने नहीं देना, ये लुब्रिकेट मतलब होता है। लुब्रिकेंट मतलब जैसे हाथ में तेल लगा लो, तो तेल भी एक प्रकार का लुब्रिकेशन है जो चिकनाहट लाए, फ्रिक्शन को कम करे, घर्षण को कम करे, ठीक है। मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो एग्जाम में टॉप कर जाओगे एकदम 100%। वाई आर, अभी देखो भाई सेकेंड ईयर मध्य प्रदेश वालों का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा। सारे बच्चे का देखना कमेंट, कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। जो आपके सीनियर हैं कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़ा कीजिए। परवीन जी कह रहे टैबलेट बनाना सिखाइए। टैबलेट बनाना पूरा 3 क्लास में मैं बताऊंगा, सारा मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, कंप्रेशन मेथड, ये सब चैप्टर 5 में पढ़ना है। व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज्ड? वाई आर एंटी माइक्रोबियल, कोई बताएगा मुझे? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल, है ना। ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जब भी होगा तो 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन का 2 से 3 लाइन में आंसर लिखना होता है, 2 से 3 लाइन, ठीक है। व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, बताओ। वाई आर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज, क्यों करते हैं? तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इसलिए करते हैं तो कि माइक्रोब्स के कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है, जो भी माइक्रोब्स है उसके ग्रोथ को रोकता है। खास करके कहां इस्तेमाल होता है? तो मल्टी डोज कंटेनर में। मल्टी डोज कंटेनर क्या होता है? मल्टी डोज कंटेनर कोई बताएगा? तो ऐसा कंटेनर जिसमें एक बार से ज्यादा का डोज हो, जैसे वायल्स, सिरप, है ना, सिरप वगैरह जो डब्बा आता है वो एक ही बार पी लेते हो सारा, क्या नहीं खोल के पीते रहते हो? तो खोलते हो, बंद करते हो, 10 दिन चलाना है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो वहाँ पर एंटी माइक्रोबियल यूज होता है। तो वायल्स होता है क्या? देखो, एक होता है एम्पूल, एक होता है एम्पूल। एम्पूल क्या होता है? इंजेक्शन, जिसमें एक सिंगल डोज 2 या 3 ml होता है, तोड़ते हैं एंड फट दे के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उसमें प्रिजर्वेटिव की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन वायल्स 20 ml का है, 10 ml का है, 2-2 ml 5 बार निकालें तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस हैं, इसलिए वहाँ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। एंड जहाँ पे भी वाटर कंटेंट है ना, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होगा। टैबलेट में प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें पानी थोड़ी है, जहाँ पानी रहेगा वहाँ बैक्टीरिया हो सकता है। व्हाट आर स्वीटनिंग एजेंट, क्या होते हैं स्वीटनिंग एजेंट? बताइए, स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं? तो स्वीटनिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्मुलेशन में थोड़ा मिठास लाने का काम करते हैं, जो खराब टेस्ट को थोड़ा मीठा करने का, कड़वा से कड़वा टेस्ट को थोड़ा मीठा में कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो होता है स्वीटनिंग एजेंट। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए आप लोग। हाँ, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करिए। वेरी गुड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना है, और पॉइंट्स में लिखेंगे तो मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। जैसे राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स के कितने टाइप्स होते हैं? मैंने बताया था बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। पहला तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर, दूसरा बेस्ड ऑन सोर्स, किस तरीके से प्राप्त होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 3 प्रकार का था, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये तीनों का एक्सप्लेन करना। फिर नेचुरल ऑकरिंग एंड आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग, उसको एक्सप्लेन करना, एग्जांपल देना है, मस्त नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा, है ना। फिर है व्हाट आर कलरिंग एजेंट्स, क्या होते हैं कलरिंग एजेंट? मेंशन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रॉपर 3 से 4 लाइन एडवांटेज लिखना,
डिसएडवांटेज लिखना, कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव से काफ़ी बार सवाल, अच्छा सॉरी यहाँ मैं प्रिजर्वेटिव के बारे में बता दिया, ये तो फार्मास्यूटिकल एड्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, और ये प्रिजर्वेटिव्स, मैंने जो पहला आंसर बताया था वो प्रिजर्वेटिव्स से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स तो ऐसा होता है ना कि एनिमल ऑरिजिन, प्लांट ऑरिजिन, है ना, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, इस तरीके से सबके एग्जाम्पल वगैरह, है ना। चलो, वाटर प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, मेंशन देयर आइडियल प्रॉपर्टीज, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज को मेंशन करिए, कैसा होना चाहिए, ये सब लिखना है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या है, एक्सप्लेन फ्लेवरिंग एजेंट्स, क्या होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स, एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, विथ इट्स क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉपर पढ़ाया गया है, थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखिएगा तो अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स इन डिटेल, उसी को डिटेल में लिखना है तो और ज़्यादा डिटेल में लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं सवाल। अगर आपके पास ये बुक है तो इस बुक को पढ़ के आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, और या तो लेक्चर आप देखें हैं तो लेक्चर के नोट्स से, बुक में भी वही चीज़ें हैं जो अब मैं लेक्चर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ तो चैप्टर 3 में पढ़ा ही दिया गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था कि सर बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म आपने नहीं बताया कि कौन सा किस में एक्सिपिएंट यूज होता है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में मैं ये बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, एक बच्चा मैं बुक में दिया हूँ और क्लास में नहीं बताया हूँ, चलो कोई नहीं, वो भी पढ़ना चाहिए। जैसे टैबलेट में कौन सा यूज होता है, मैं देखो यहाँ पे लुब्रिकेंट बताया गया, ग्लाइडेंट बताया गया, डिसइंटीग्रेंट बताया गया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर, सब कुछ बताया गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। इस सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट शायद नहीं हो पाए, या फिर टेस्ट चलो ले लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनली आप लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी से जुड़े रहिए। एंड सारे बच्चे, अगेन मैं कंफर्म कर दूं आप लोगों को, सेंट्रल फार्मेसी पर नई वीडियो आ चुकी है टॉप 20 मेडिसिन पर, वो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।